करके चैतन्य महाप्रभु संकल्प करवा रहे हैं, बोले जीवन में जितने भी पाप किए हैं, तुरंत दोनों ने हाथ छोड़ दिया। बोले नहीं 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 भगवान ऐसा मत कीजिए। बोले क्यों? बोले आप हमारे अगर प्रायश्चित करवाने के लिए हमको गंगा जी लाए, ये गंगा जी सूख जाएंगी, हमने इतना पाप किया है। हमारे पाप को धोने की सामर्थ्य गंगा जी में नहीं है। इतने पापी हैं कि पूरी गंगा रक्त मंडित हो जाएगी। इतनी गौ हत्या की है, इतनी नारियों के साथ अत्याचार, इतने संतों को मारा है हमने, हम गंगा के योग्य नहीं, आप ये मत कराइए। महाप्रभु जी बोले हमारी आज्ञा है। तुरंत जल लिया और जल लेकर के कहा बोलो बोलो मेरे पीछे, जीवन में जितने भी पाप किए हैं, बोले जितने भी पाप किए हैं, जो भी कुछ अनाचार अत्याचार आदि आदि जो कुछ भी किया है सब बुलवा दिया। और तुरंत चैतन्य महाप्रभु ने हाथ आगे किया, बोले हम सब गौर हरि को अर्पित करते हैं। सारे पाप गंगा जी को नहीं दिए हैं। दोनों के हाथ कांपने लगे। बोले ये आप क्या कर रहे हैं? बोले तुरंत दो। आवेश में जब बोला तो दोनों ने जैसे ही जल दिया है, श्री गौर हरि, श्री गौर सुंदर श्याम सुंदर हो गए, श्याम वर्ण हो गया ठाकुर जी। जगाई मधाई रोने लगे। बोले ये तो अत्याचार, हमारे पाप के कारण गौर हरि श्याम हरि हो गए। नित्यानंद महाप्रभु बोले नहीं, ये तुम्हारे पाप से श्याम हरि नहीं हुए हैं, ये तुम पर कृपा करके गौर हरि ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। तुरंत प्रणाम कर लो। गंगा जी में डुबकी लगा करके चैतन्य महाप्रभु को जैसे ही प्रणाम किया, महाप्रभु जी ने जैसी डुबकी लगाई तो जो श्याम वर्ण हुआ था वो पुनः गौर वर्ण हो गया और जगाई मधाई हमेशा के लिए महाप्रभु जी के हो गए। फिर तो वही जगाई मधाई ताल नृत्य करते हैं, आनंद से करताल खोल बजा करके हरि बोल करके अब नित्यानंद महाप्रभु जी के प्रचार में जगाई मधाई आगे चलते हैं। सबके पास जिन जगाई मधाई का नाम सुनकर के घबराते थे, अब वही जब कीर्तन में आगे आगे खोल बजाते हुए चलते हैं तो नगर नगर के लोग आते हैं। बोले जब इन पर कल्याण हो गया, ये शुद्ध हो गए, ये पवित्र हो गए नाम के प्रभाव से, तो हम क्यों नहीं? जगाई मगाई के उद्धार से नाम की ऐसी गति हो गई, नाम का ऐसा प्रभाव फैला कि सब नाम उच्चारण में आनंदित हो। कहते हैं ये जगाई मधाई जो हैं, यही सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे, त्रेता में यही रावण कुंभकर्ण थे, द्वापर में यही शिशुपाल दंतवक्र थे। लेकिन इन्होंने अपने तीनों अवतारों के बाद ठाकुर जी से एक बात कह दी। बोले नाथ, बोले हाँ, बोले आपके दर्शन में इतना प्रभाव था तो हमको मारने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप सामने आए थे, उसी से हमारा उद्धार क्यों नहीं हो गया? आपके नाम में इतना प्रभाव था तो आपके नाम तो रावण ने जितना नाम गाया होगा उतना किसी ने नहीं गाया। वो तो भले ही भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु, तो उस नाम के प्रभाव से रावण पवित्र क्यों नहीं हुआ? आपको उद्धार के लिए मारना ही क्यों पड़ा हम दोनों को? तो ठाकुर जी ने कहा दो कारण। पहला कारण, तुम दोनों शापित थे और शाप की पूर्ति के लिए तुम्हारा उद्धार वध से ही होना था। और दूसरा कारण, नाम प्रभाव सतयुग में आवश्यक नहीं है, नाम का प्रभाव त्रेता में और द्वापर में आवश्यक नहीं है। सतयुग में यज्ञ का प्रभाव है, त्रेता में, सतयुग में तप का प्रभाव है, त्रेता में यज्ञ का प्रभाव है, द्वापर में सेवा का प्रभाव है, ठाकुर जी की मंदिर की सेवा। नाम का प्रभाव जिस युग में है उसमें दिखाएंगे नाम का प्रभाव, तो उसमें बिना सुदर्शन के, बिना गदा के, बिना तीर कमान के नाम से तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो वही श्री राघवेंद्र सरकार, वही श्री कृष्ण जब चैतन्य बन करके आए हैं और वही तीनों राक्षस जब जगाई मधाई बन करके आए तो उठाया तो सुदर्शन। लेकिन तभी नित्यानंद महाप्रभु ने जब कंठ से लगाया और कहा कि आपने कहा था स्वीकार करना है, तो कान में धीरे से कह भी दिया, अरे हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष हैं, शिशुपाल दंतवक्र हैं, ये पहले ही पूछे बैठे हैं कि नाम का प्रभाव क्या है, नाम से उद्धार करो, दर्शन से उद्धार करो। सुदर्शन से उद्धार कर दिया तो हंसेंगे दोनों। बोले कि यहां भी आपको सुदर्शन उठाना ही पड़ा। इसलिए ठाकुर जी तुरंत सुदर्शन चक्र को अंतर ध्यान करते हैं और तुरंत अपने नाम का जब उद्घोष करते हैं तो जगाई मधाई का नाम से उद्धार हो जाता है। ऐसे नित्यानंद महाप्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु
नाम का प्रचार कर रहे हैं।